हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। यार हम लोगों ने एक वुड्स रिएक्शन के बारे में बात की और वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको क्वेश्चन कराए। मैंने उसमें आपको वुड्स के सारे टाइप, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन, इंटर इंट्रा वुड्स दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए। और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करके आपको ये बात समझ में आई कि वुड्स रिएक्शन के कैसे कैसे क्वेश्चन जेई में आपसे पूछ सकता है। अब यार हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आज की रिएक्शन वुड्स जैसी ही, और भी आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होंगी। एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक होती है फिटिंग रिएक्शन और एक है उल्मान रिएक्शन। तो उनको भी अपन को जरा पढ़ना है। इसके अलावा मैंने यार एक आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने उस क्वेश्चन में मैंने ये बात बोली थी कि जो वो क्वेश्चन है आपका, वो होमवर्क के पर्पज से मैंने आपको दिया हुआ, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना था। और मैंने ये भी कहा था कि यार वो क्वेश्चन आपको आंसर जरूर बताना है। सो आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई किया होगा। पहले मैं उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे के रिएक्शंस की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कोलबे रिएक्शन भी कंप्लीट करने वाले हैं। इंटर कोलबे, इंट्रा कोलबे सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। सो मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपके लिए चीजें और आसान हो जाए। चलो यार, ये रही स्क्रीन और ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे यही बात बोली थी यार, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। एक बार आपको बताना है कि यार इसका मेरा क्या आंसर आ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने बनाया होगा प्रोडक्ट, पहली बात तो प्रोडक्ट जिनका बन गया होगा उनका आंसर आ गया होगा। तो यार यदि आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं वापस जरा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इतना लिखा था, यदि आपको ना दिख रहा हो मैंने उसको हटा दिया। लिखता हूँ क्या लिखा, पी यानी कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है। और कह रहा वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक्स नंबर ऑफ कार्बन है और वाई नंबर ऑफ बेटा क्या है, हाइड्रोजन है। तो पहले तो मुझे बताओ ये वुड्स रिएक्शन आपको समझ आई कि नहीं आई। देखो यार, यहां से बी आर बाहर निकला, ये बना फ्री रेडिकल। यहां से ये बी आर बाहर, ये बना फ्री रेडिकल। मैंने आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखाया था। यहां से बी आर हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, बी आर हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, बी आर यहां से हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, बी आर हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। इतना ही जिसने ये काम कर लिया उनके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। और यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो मैं इसको बना के भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या बनेगा। देखो तो यार ये वाला बीच के दो आपके जो बेंजीन वाला है स्ट्रक्चर, पहले मैं उसको बना देता हूँ। ठीक है ना। ये देखो, ये बेंजीन आपके सामने बन गई। ठीक। और ये यही तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यही तो आपकी बेंजीन बनी हुई है। ठीक बात है क्या। ये बन गई बेंजीन। और इसके साथ आप यहां देखो तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो ये 6 मेंबर की एक अपनी साइकिल बन गई। यहाँ पे ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है ना। ये कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पढ़ाई हुई है। और ये देखो बेटा, ये बन गया अपना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। अच्छा, नीचे ये वाला रेडिकल जो इस कार्बन पे है और ये वाला रेडिकल जो इस कार्बन पे, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो रिंग पहले से बनी हुई थी और ये कंबाइन करके यार ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक बात है क्या। तो भैया मेरे ये मेरा रहा प्रोडक्ट। तो ये तो मेरा बन गया है प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे, व्हाट इज पी। सो दिस इज द पी। ठीक बात है क्या यार। अच्छा, अब जरा बात करते हैं यार, नंबर ऑफ मुझे कार्बन चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वाई आपसे कह रहा है। तो आप जरा यहां पर हाइड्रोजन देखो जरा कितने हैं। यही मेरी वाई की वैल्यू है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो जरा एक बार काउंट कर लो यार। तो देखो भैया, बहुत आसान है इसको काउंट करना, इतना टफ नहीं है। देखो, दो हाइड्रोजन यहां पर हैं, दो हाइड्रोजन यहां पर, दो हाइड्रोजन यहां पर हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन आपका यहां होगा। और बाकी देखो, दो हाइड्रोजन यहां पर होंगे, दो हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। आप एक बार काउंट कर लो बढ़िया से, तो ये आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा निकल के आएंगे। आप जरा देख लो एक बार, ये निकल के आ रहे होंगे 18 निकल के आ गए। एक बार आप चाहो तो काउंट कर लो। देखो, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये टोटल बेटा कितने आ गए, 18। तो मेरे हाइड्रोजन आ गए, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना था यार जेड, व्हाट इज जेड। तो कह रहा कि जेड इज परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ sp2 कार्बन। तो कह रहा कि जो रिएक्टेंट था वो और जो प्रोडक्ट बना वो, उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है sp2 कार्बन का। तो पहले sp2 कार्बन कितने थे। तो यदि आप ध्यान से देखो, जहां पर ये आपको बेंजीन दिख रहा है,
और ये दो दो बेंजीन आपको दिख रही हैं भैया मेरे, यहां पर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड है। तो 6 कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइड होंगे, ये कार्बन sp2, ये कार्बन, 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 ये सारी कार्बन आपको sp2 मेरे बेटा आपको दिख रहे होंगे। तो टोटल sp2 बेटा कार्बन यहाँ पे कितने थे, 12 कार्बन थे, ठीक है ना। तो sp2 कार्बन जो इनिशियली हैं, इनिशियल sp2 कार्बन बेटा कितने हैं, वो है 12। अच्छा फाइनल प्रोडक्ट में कितने हैं sp2 कार्बन, तो फाइनल जो sp2 कार्बन है आपके, sp2 कार्बन वो देखो आपके पास sp2 कार्बन, जरा ध्यान से देखो जरा कि कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको 2 बार, अच्छा 10 आ रहे हैं ना ये, अपन ने इसको 2 बार काउंट कर लिया ना, ये तो 10 आ रहा है। अरे यार ये कार्बन 2 बार काउंट कर लिया ना, देखो ये बेटा कितना, देखो आप देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, देन 7 देन 8 देन 9 देन 10, 10 ही तो आ रहे हैं। अपन ने इसको 2 बार ही काउंट कर लिया। इनिशियल बेटा कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। फाइनल बेटा sp2 कार्बन कितने आ, देखो ये 2 कार्बन और आपके बढ़ गए हैं, ये वाले कार्बन, जो ये जो 2 कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, जहां डबल बॉन्ड आया। तो फाइनल sp2 बेटा कितने आ रहे हैं, वो कार्बन आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। तो इनिशियल है 10, फाइनल है 12। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, अच्छा परसेंटेज चेंज तो ये पता है कि जो जो चेंज आया वो डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, समझ गए ना। तो अब जरा इंटू 100 कर दो, तो देखो 12 - 10 बेटा कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई कितना 10, मतलब जितने इनिशियल थे वो, और इंटू बेटा कितना 100 कर दो। तो भैया मेरे ये कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। तो जेड बेटा कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। मैं जरा लिख देता हूं, तो वाई की वैल्यू आ गई है मेरी कितनी, 18, जेड आ गया मेरा कितना, 20। अब मुझे निकालना है क्यू। यदि मैंने क्यू निकाल लिया तो मेरी बात, मेरा काम हो गया। और क्यू ये कह रहा है डीबीई, डीबी क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कि डीयू निकालनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर रहा है। तो भैया मेरे डीयू कितनी है इसकी, आप सबको पता होगा कि डीयू निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो डीवी निकालने का एक ही फॉर्मेट है। तो जरा एक बार देखो जरा कितना है, तो कितनी साइकिल देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 तो साइकिल हैं, बाकी अपने पाई काउंट कर लो। तो देन 6 7 8 9 10 11, ठीक बात है क्या। तो भैया मेरे ये जो क्यू की वैल्यू बेटा वो कितनी आ गई है, 11 आ गई है। अब भैया ये सारा डेटा जरा यहाँ पर आप पुट कर दो, तो ये आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। और आप एक बार ध्यान से जरा एक बार देख लो कि वाई की वैल्यू बेटा कितनी है, 18, जेड बेटा कितना आ गया, 20, तो 2 × 20 हो गया। और ये बेटा कितना आ रहा है, ये अपना आ रहा है 3 × 11 आ गया। अब आई होप कि आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हो गया मेरा 40 + 18 + 33, और ये बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई निकल के। बहुत बढ़िया। भैया मेरे जिनको ना अकल आ रही हो तो एक बार देख लो वापस से, और इसको ऐड कर लो, ठीक है ना। ये देखो पहले, ये है 18, बेटा ये कितना है अपना 40, और ये कितना था 33, ये देखो भैया, और ये कितना हो गया 9, ये आ गया 90। तो एकदम अपन आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको चिंदी क्वेश्चन लगना चाहिए। इसका आंसर आ गया है 91। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से अपन लोग टैकल कर लेंगे, ठीक है। अब जरा मैं आपको वापस ले आता हूँ जिसके हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ नई रिएक्शन पहले हम लोग को पढ़ना है। और जो नई रिएक्शन है वो आपको बहुत बढ़िया से उन्हें कवर कर लेना है। यदि आप नई रिएक्शन को टैकल कर लेते हो तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये देखो, ये तो बेटा पुरानी रिएक्शन अपन ने की हुई है, ये अपन आ गए फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में। तो फिटिंग रिएक्शन के बारे में आपको पता है कि सर जो फिटिंग रिएक्शन है वो बेटा क्या होती है, देखो जरा। फिटिंग रिएक्शन में आप जरा ध्यान से देखो, आप कहोगे सर यहां पे हमें रिएक्शन किससे करानी है, यहां पर आपका कोई एराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन आपको सोडियम ड्राई ईथर से करनी है। तो कह रहा भैया यहां पर एक जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेरी फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो फिटिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट जरा देख लो, एराइल समझ लो ना यार, बेंजीन के डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो इसके दो आपको मोल ले लेने हैं, ठीक बात है क्या। जब इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से होगी, सोडियम ड्राई ईथर से होगी, सेम कहानी सेम तरीका, आप तो सिंपल समझो कि सर ये 2 मोल यहां से ये बाहर निकला, यहां आया रेडिकल, सीधी बात। तो बेंजीन और एक और इसी के साथ कपलिंग करके एक और बेंजीन, और ये आ गया मेरा एकदम सही आंसर, ये आ गया आंसर।
डन है भाई क्या? अब ये मत कहना भैया कि सर ये व्यंजन बड़ी है ये व्यंजन छोटी है, वो स्ट्रक्चर बनाने का यार समझ गए ना यार, वो उसका डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कि सर ये व्यंजन बड़ी है ये वाली व्यंजन छोटी है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको दोनों को बराबर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। कुछ गधे भी होते हैं बड़ी ये सब बातें पूछते हैं, ठीक है ना। चलो यार, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी यार। आगे बढ़ते हैं जरा। फिटिंग रिएक्शन क्लियर हो गई ना, इसमें बहुत सारी बातें नहीं करनी, सिंपल बात सर कि एराइल हैलाइड लेना है, सोडियम डाई रिएक्शन होगी, सेल्फ कपलिंग से प्रोडक्ट बन जाएगा, खत्म बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा मेरे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, एक आपको लेना है एल्काइल, तो वो फिटिंग में बेटा क्या क्या अपन ने लिया था, यहां सर हमने लिया था एराइल हैलाइड, यहाँ एराइल। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में अपन बेटा क्या ले रहे थे बार बार, एल्काइल हैलाइड ले रहे थे। तो आपको ये समझना है कि सर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया अपन ने, और एल्काइल हैलाइड के साथ साथ हम लोग को यहाँ बेटा क्या क्या लेना है, एराइल हैलाइड लेना है, और दोनों की रिएक्शन करा देनी है अपन को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उस टाइप का नहीं, आप आपको दिख रहा है थोड़ा सा रिएक्शन के सर, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल वही वाली रिएक्शन आ गई पुरानी वाली, ठीक है ना। तो देखो भाई, एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया है RX, और एराइल हैलाइड आप ले लो, बेंजीन के ऊपर कोई एक X लगा लेते हैं। तो कह रहा है इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से हो रही है, प्रोडक्ट भैया क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इसका बेटा मेरे, ये देखो यहां से ये बना रेडिकल, इसको उड़ाओ ये बन गया रेडिकल बन गया, ठीक बात है क्या। तो कहानी एकदम साफ साफ है कि सर बेंजीन के ऊपर ये लगा दो, लो भैया आंसर आ गया, खत्म बात, कहानी खत्म, टाटा और बाय दोनों, ये बन गया, ठीक। तो यही है मेरा क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बन गई अपने, ठीक है ना। तो एक एल्काइल हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है, इनकी मुझे क्रॉस कपलिंग करानी है, ठीक है ना। क्यों समझ गए ना। और ये अपना एक कंपाउंड बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो वुड्स फिटिंग भी हो गई, और फिटिंग रिएक्शन हो गई। और इसका चलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस सब बता दे रहा हूँ। देखो यार, यहाँ पर एक आपने एराइल हैलाइड लिया हुआ है, यहाँ पे आयोडाइड लेते हैं, ठीक है ना। और ये अपना CH3, जब इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से मुझे करानी है, अच्छा सॉरी, नॉट सोडियम ड्राई ईथर, इसको बेटा हम लोग कॉपर और इसको हीट करते हैं, ठीक है ना। कॉपर और इसको मुझे हीट कर देना है, ठीक है ना। तो ये एकदम आपको सेम आपको कहानी दिखेगी कि सर यहां से ये आई अपना बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह ही। और यहां पर एक और ऐसे ही एक और बेंजीन अपना, यहाँ नीचे C3 लगा था तो C3 लगा दिया, और यहां पर अपन ने एक C3 लगा दिया, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को रिएक्शन कर लेनी है भैया। तो उल्मान रिएक्शन में कॉपर और उसे हीट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और अपन ने यहाँ पर एराइल लिया हुआ है, यहाँ पर CH3 और ये डन। और ये अपना बेटा रिएक्शन आ गया, तो उल्मान हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, ठीक है। और फिटिंग रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि यार जिन रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत मोस्ट है बहुत खास है, उनमें ज्यादा टाइम देना है। जो ज्यादा मोस्ट नहीं है उनको बस केवल देख लो एक बार और वहां से निकल जाओ। वैसे फिटिंग रिएक्शन वगैरह का लास्ट टाइम जेई में भी क्वेश्चन आया था, मैचिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये एकदम आसान आसान भी हो गया अपने लिए, ठीक है ना। कि यदि सर एराइल हैलाइड मैंने लिया हुआ है तो फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग मतलब वुड्स यानी कि इसमें एल्काइल हैलाइड लेना है, फिटिंग में मुझे एराइल लेना है, दोनों को कंबाइन कर दो, क्रॉस कपलिंग कर दो, आंसर आ गया भाई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उल्मान रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। जेई के लिए इसे वरदान रिएक्शन है, बहुत 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 मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट की पावर इनफाइनाइट, बहुत मोस्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सबसे पहले तो बात ये समझनी है कि यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये कर रहे हैं भैया कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं अपन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, और इसका भैया हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसका करा दे रहे हो तुम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो मतलब अब आप पता देखो क्या क्या कर रहे हो, एक आपने कंटेनर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे कराओगे, एक एनोड और एक कैथोड। भैया इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोड तो लोगे कि ऐसे ही करा दोगे क्या, ठीक बात है क्या। एक एनोड ले लिया आपने, एक मेरे भाई आपने क्या ले लिया है, कैथोड ले लिया, ठीक। एनोड है और बेटा यहाँ पे क्या है, कैथोड है। अच्छा, अब इस एनोड पे और कैथोड पे, ठीक है ना, सर्किट वगैरह अपन कंप्लीट कर देंगे इसे, ये सारी कहानी मतलब एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर बेटा RCOONA, ठीक। और पानी तो भैया, अब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो यार आप पानी तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पानी तो है ही, ठीक है। चलो भैया, चलो, और यहाँ बेटा पानी भी अपना भरा हुआ है,
H2 भरा हुआ है, ठीक है ना। तो RCOONA का अब इलेक्ट्रोलिसिस जरा हम लोग करा रहे हैं, सर्किट को हम लोग कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है ना। ये सारी कहानी है, बस आपको पहले समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या चल रहा है। अब मुझे कोई ये मतलब अलग से ज्ञान देने मत आ जाना सर कि इसमें सर्किट आपने क्लोज नहीं किए तो ये कैसे मतलब कंप्लीट हो गया। भाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपने इसको कंप्लीट कर रखा है और यहाँ पर आपने समझ गए ना, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है ना, कि जो भी कहानी चल रही है। तो आप समझो कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। RCO, अच्छा एक मेरा एनोड है और एक मेरा क्या है, कैथोड। एक है मेरा एनोड और एक बेटा क्या है, कैथोड है। अच्छा RCOONA जब वहां पे जाएगा तो ये बनेगा RCOO- और Na+, यही तो बनेगा कंटेनर के अंदर। डन है क्या। अच्छा एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे बेटा क्या होना है, रिडक्शन होना है। मतलब मैं आपको पहले मैकेनिज्म पे जरा लेके चलता हूं तब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले अपन मैकेनिज्म पे जरा जरा चलते हैं। मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी आपको बताने वाला हूँ कि तुरंत मुझे देखते ही मुझे इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है ना। तो RCOONA और Na+। अच्छा अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। एनोड बेटा कैसा होता है मेरा, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो अनलाइक चार्ज उसकी तरफ भागेंगे। तो एनोड की तरफ बेटा, और एनोड की तरफ बेटा कौन कौन भागेगा, ये एनोड की तरफ तरफ भाग रहा है, ठीक है ना। और ये जो आयन है पॉजिटिव आयन, ये बेटा कहाँ भागेंगे, कैथोड की तरफ भाग रहे होंगे। अच्छा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे भैया मेरे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे भैया मेरे क्या होता है, वो होता है रिडक्शन होता है। अच्छा अब आपको समझनी है मैकेनिज्म की असली बात की। अब यहाँ पे क्या चल, दो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग मैकेनिज्म की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म के अलावा मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, इसमें कुछ नहीं करना। आपको सिंपल एक ही काम करना है। चलो यार मैं पहले आपको डायरेक्ट सुन लो जरा, सुन लो। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है कि जो COONA लिखा है और ये R लिखा है, इसको आप यहां से ऐसे मान लो कि सर R फ्री रेडिकल बन गया अलग से और ये निकल गया बाहर। तो ये R फ्री रेडिकल जैसे बनेगा, इसके मुझे दो पार्ट लेने होते हैं। तो ऐसे दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे RR, और ये सेल्फ कपलिंग से बेटा क्या बना लेगा, RR। और ये बन गया एल्केन। बात समझ में आ गई यार, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड ये है। फिर से भैया जरा रुक जाओ, देखिए अपन मैकेनिज्म की जरा बात कर लेते हैं, जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैकेनिज्म इसकी क्या है। तो देखो यार मैकेनिज्म में पहले बात करता हूं मैं एनोड की। तो एनोड में आपको दिखेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में जो RCOO- है, RCOO-, तो भैया ऑक्सीडेशन होना है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास जो लॉन्ड पेयर उसके बाद निकल, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेटा क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो ये बना लेगा रेडिकल। ये बन जाएगा RCO और O रेडिकल, ठीक है ना। और बाकी जो इसके पास लॉन्ड पेयर है वो तो है ही, और ये बन गया है रेडिकल। अच्छा अब ये हो गया है अनस्टेबल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो अनस्टेबल है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन स्पेस यहाँ पे पर बन गई। तो ये क्या करेगा कि इस बगल वाले कार्बन को भी ये बोलेगा भैया तुम भी रेडिकल बन जाओ तो जिंदगी में बाहर आ जाए। तो ये रेडिकल बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पर इसका ब्रेक होगा, इससे ये बनेगा R फ्री रेडिकल और CO2 यहां से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये रेडिकल और O ये आपस में कंबाइन होकर ये बना लेंगे CO2। ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये कहानी है मतलब एनोड की। अच्छा अब ये ऐसे दो मोल लिए होंगे मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा ना, तो एक्चुअल में तो बेटे मैंने कितने लिए हैं, दो लिए हैं इसके मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दो, तो सर यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पर दो रेडिकल। तो आप फाइनली बात आप यही करने वाले हो कि सर ऐसे आर रेडिकल एनोड में दो बन रहे होंगे, आर रेडिकल और एक और आर रेडिकल, ये सेल्फ कपलिंग करेंगे। ये सेल्फ कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस सेल्फ कपलिंग से भैया मेरा क्या बन जाएगा, आर आर, ये बन गया है एल्केन। और एनोड पे कौन सी गैस बेटा रिलीज हो रही है, ये अपनी CO2 गैस बन रही है। पक्की बात है क्या यार, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा क्या यार। तो अच्छा अब फिर से वही बात, क्योंकि ये दो मोल मैंने लिए यार, तो भाई ऑब्वियस बात है आपने ये दो लिए होंगे ना, तो ऐसे दो रेडिकल बने, ठीक है ना। ऐसे ही CO2 बेटा कितने बन गए होंगे, ऐसे दो CO2 बन गए होंगे, दो रेडिकल बन गए होंगे, और ये दो दो कहानी चल रही होगी, ठीक बात है क्या। तो एक एक भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक डन, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एनोड पे CO2 गैस, ठीक, और एल्केन बन गया। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में क्वेश्चन में अपन अभी बाद में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैथोड में क्या होगा। कैथोड जरा देख लो यार। तो यार बहुत आसान सी बात है कि ये कैथोड में रिडक्शन होना है, कैथोड में होना रिडक्शन। अच्छा और कैथोड की तरफ कौन से आयन चले गए थे, वो थे अपने सोडियम प्लस। तो जो सोडियम प्लस जो कैथोड की तरफ जा रहा है, तो ये सोडियम प्लस इसका होगा रिडक्शन, तो ये भैया मेरे क्या बन जाएगा, Na+ से Na बन गया ये तो यार। ये क्या बात है, सही बात है यार, Na से Na+।
Na+ से Na बना। और ये Na जो आपका है ये वाटर से रिएक्शन करके ये बना देगा भैया क्या, NaOH, और ½ H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक बात है क्या। लेकिन सर इसके भी मैंने भाई, क्योंकि RCOO के मैंने दो मोल लिए ना, तो जैसे मैंने एक Na थोड़ा ना, ऐसे ये दो Na आ रहे होंगे, तो ये दो दो बार ये वाली कंडीशन चल रही होगी। ठीक है ना। तो ये दो Na, दो वाटर, अरे भाई समझ गए ना। तो ऐसे ही ये यहाँ पर H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, ½ H2 ½ H2 दो बार ऐसी कहानी चल रही होगी। मतलब ऐसे ही एक और मोल भाई, क्योंकि दो आर लिए थे ना मैंने, यहाँ देख लो फिर से, मैंने कहा दो लेने हैं मुझे दो। तो ये यहाँ पर 2COONL, ये देखो मैंने दो लिया ना यहाँ पे, क्लियर है ना। तो कह रहा सर यहाँ पर भी ये दो बार ऐसा हो रहा होगा, तो ये दो यहाँ पर आ रहा होगा, ये टू आ रहा होगा, टू वाटर। ठीक है ना, तो 2NaOH, और फिर ये टू, तो ये कितना हो गया, ½ H2। अरे भाई हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर जो कैथोड में जो गैस निकल रही है बेटा वो हमारी कौन सी है। तो कैथोड में जो बेटा गैस रिलीज हो रही है बेटा हमारी, वो कौन सी है, H2 गैस। एनोड भैया कौन सी गैस थी, CO2 गैस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत बढ़िया से इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या मेरे कंपाउंड बन गए जरा बताना। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शॉर्ट शॉर्ट तरीका की, RR बना, +2CO2 +2NaOH +H2, ये बन रहा है। तो ये रहा अपना टोटल कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस, कि कैसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं, मैकेनिज्म इसकी क्या होती है, एनोड में कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड में कैसे रिडक्शन हुआ। मैंने ये सारी कहानी आपको बहुत बढ़िया से बता दी है मेरे भाई। अब मैं आपको एक बार फिर से लेकर इसको जरा एक बार रिपीट कर दूं, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने कहा कि दो मॉलिक्यूल आपको लेने हैं RCOONA के, ठीक है ना, और आपको कराना है इलेक्ट्रोलिसिस। आप करा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया, कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग को बेटा क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है, इसको ऐसे सोचो सर ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहां से, और जो जो दो आर बने इनको दोनों को आपस में कंबाइन करा दो, तो ये बन गया RR प्लस, क्या क्या बनना था भैया मेरे, सर दो CO2 प्लस एक H2 और +2NaOH, यही तो था। और यहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल अपन ने यूज किए थे। तो ये जो कहानी है, जो CO2 रिलीज हो रही है बेटा वो कहां पर हो रही है, एनोड पे। और जो H2, ये बेटा कहां पर, कैथोड पे। और ये अपना बन गया है एल्केन। तो एल्केन बनाने का ये एक मेथड है। अच्छा, इससे एक बात आपको और कंक्लूड हो जा रही होगी कि सर इस मेथड से हम लोग मेथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, सेम एज कि हम लोग वुड्स रिएक्शन से भी, वुड्स रिएक्शन में मेथेन प्रिपेयर हम लोग नहीं कर सकते। तो मेथेन बनाने के लिए जो सुटेबल मेथड नहीं है वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन मैं लिख देता हूं, वुड्स रिएक्शन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। मेथेन बनाने के लिए इनको कभी यूज नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा कपलिंग करके, मतलब एक कार्बन कपल करके दो कार्बन बन जाते हैं, और मेथेन में तो मुझे एक कार्बन चाहिए। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। तो ये पूरी मैकेनिज्म हो गई, डायरेक्ट मेथड भी हो गया, आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अब आओ जरा क्वेश्चन को उड़ाते हैं यार, पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं, आ जाओ। तो भैया जरा खुद से जरा उड़ा लो इस क्वेश्चन को। तो देखो मैंने क्या बताया था, कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, ये बन गया रेडिकल। ठीक, डायरेक्ट मेथड को देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, बाकी आपको सब कुछ पता है कि सर वो क्या कहानी थी। RCOO माइनस है, माइनस वाला एनोड की तरफ भागेगा, प्लस वाला कैथोड की तरफ भागेगा, कैथोड में होना है रिडक्शन, तो Na+ से Na बना, वो सब पता है आपको। ठीक है ना। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, तो ये सारी बातें आपको पता है। फिर वो कैसे फिर रेडिकल बना, फिर रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो सब पता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड आपको कैसे काम आ रहा है ये भी आपसे समझ लो। ये बॉन्ड ब्रेक आपने किया सीधे, और ये बन गया रेडिकल। और जैसे ये रेडिकल बना, तो आप भैया क्या करोगे, इसके जैसा, क्योंकि मुझे दो दो इसके मॉलिक्यूल मुझे लेने हैं ना, तो इसके ही जैसा एक मॉलिक्यूल और होगा, और वो आपस में भैया क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही मेरा आंसर है। और भैया साथ में क्या बनती थी, CO2 एनोड पे, H2 कैथोड पे, और NaOH बनता था। अब ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, ताकि क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि एनोड में कौन सी गैस और कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और फिर से देखो, यहां से मैंने कहा इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, COONA को अलग करो, ये बना दो रेडिकल, क्योंकि मैं हमेशा दो मॉलिक्यूल इसके आपको कह रहा हूं लेने हैं, तो CH3 CH3 आपस में बेटा कंबाइन कर जाए।
कर जाएगा, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना CH3 और CH3। बहुत बढ़िया यार, आई होप कि कोल इलेक्ट्रोलिसिस आपको बहुत चिंदी लग रहा होगा अब। ठीक है क्या? चलो यार आ जाओ वापस, देखो जरा ये सेम क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो पहले इसकी रिएक्शन NaOH हो रही है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यार। जब ये एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि RCOO माइनस H प्लस और Na प्लस OH माइनस, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां आपने बना दिया COO, ये आपका बन गया है COONA, ये बन गया आपका COONA। पक्की बात है क्या? अब जो ये COONA आपका बना है, जरा ध्यान से देखो, अब आपको करानी है इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप कहोगे सर इसकी करानी मुझे इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये वाला भैया बॉन्ड मुझे क्या कर देना है, ये मुझे बॉन्ड ब्रेक कर देना है, और ये बन गया मेरा क्या, रेडिकल बन गया। तो जैसे ही रेडिकल बना मेरे बेटा, तो बी अपना क्या बन गया, ये, और इसके साथ ही ये बन गया रेडिकल। खत्म बात, कपलिंग ही तो करानी है, एक इसके जैसा एक और, आपस में दोनों बेटा क्या कर गए, कंबाइन कर गए। सेम बात, सेम कहानी है, सेम बातें हैं। ठीक बात है क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो कह रहा है COOH NaOH, और यहाँ कह रहा है इसका मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले तो ये एसिड बेस वाली रिएक्शन हो रही है। अरे भाई हाँ या ना? तो पहले तो मुझे इसको सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, COONA। अब मैं क्या करूं, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, ये बन जाएगा रेडिकल। बस भैया, आंसर आ गया। ये बेंजीन, और इसके ऊपर एक और बेंजीन, ये लो आंसर आ गया। क्लियर है भाई क्या? तो ये बहुत आसान मतलब रिएक्शन है, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है ना? एक और रिएक्शन आके देखो, फिर से वही वाली बात है। अच्छा यहाँ लेके पता क्या है कि यार ये दो डिफरेंट टाइप के अब आ गए। जैसे वुड्स रिएक्शन में आप याद करो, यदि कि जैसे वहां पे RX होता था ना, फिर 2RX हम लोग लेते थे। यदि डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आ रहे थे तो फिर उसमें सेल्फ कपलिंग भी हो रही थी, क्रॉस कपलिंग भी हो रही थी। तो यहाँ भी कहानी एकदम सेम है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको ऐसा लगे कि सर पता नहीं ये नई बात आपने क्या बता दी, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी तक अपन RCOONA के दो मोल ले रहे थे, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो जरा, मैंने कहा भैया मैं ले रहा हूँ RCOONA, और एक बार मैं ले रहा हूं RCOONA, R डैश ले लेता हूं यहाँ पे R डैश COONA। अब इसका मुझे कराना है इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो यार इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है, यही काम तो आप जमाने से करते हुए चले आ रहे हो। आप क्या कर रहे थे, आप यही तो कर रहे थे कि सर ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो R फ्री रेडिकल बना। ठीक बात है क्या? ये वाला बॉन्ड अपन ने तोड़ा तो R डैश फ्री रेडिकल बना। ठीक बात है क्या? अच्छा अब ये R R सेल्फ कपल भी करेगा, और R R डैश से क्रॉस कपलिंग भी होनी, तो तीन इसके प्रोडक्ट बनेंगे। तीन प्रोडक्ट यहां पर अपने बन जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्फ कपलिंग भी होती है और क्रॉस कपलिंग भी होती है। थोड़ा सा इन सब बातों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, आर आर बन जाएगा, और आर डैश बन जाएगा, और आर आर डैश भी बन जाएगा। तो ये रहे मेरे प्रोडक्ट। क्लियर बात है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे जैसे वुड्स रिएक्शन में हम लोग कर रहे थे ना, तो ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है। चलो यार आगे जरा आते हैं, आगे जरा आते हैं। ओके। अच्छा अब चलो, हाँ ये किसी के मन में हो सकता है डाउट यार, कि कोई मुझसे पूछे बताओ सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इसके ले रहे हैं, इसलिए आर और मतलब आर आर के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे। यहाँ तो आपने एक ही RCOONA लिया है, फिर आपने आर आर दो बार कैसे बना दिया? आर का तो केवल एक ही फ्री रेडिकल बना होगा। मतलब हो सकता है किसी के दिमाग में रहे, तो ये वो याद करने का एक फॉर्मेट है, वो एक तरीका है कि वो कि मतलब जो भाई देखो, जो मॉलिक्यूल जब आप लेके आ रहे हो ना, तो वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, ठीक है ना? और वो आपस में कपल करते हैं, वो तब तक रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना? तो वो याद करने का तरीका है कि मैंने कम से कम दो लिए हुए हैं, ठीक है ना? यहां पर भी आप यदि ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको लिखा नहीं, ठीक है ना? लेकिन RCONA का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि केवल एक ही R और एक ही CON है वहां पे। ठीक बात है क्या? इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? तो आर आर ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। ठीक बात है क्या? तो याद करने का एक तरीका है, ताकि अपन को एग्जाम में कैसे याद रहेगा कि दो कम से कम लेने होते हैं। डन है? चलो भाई, यहां देख लो यार, तो एक बार देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, एक बार आपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, तो बेटा क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे जरा मुझे खुद से बता दो एक बार। तो एक बन जाएगा सर CH3 वाला फ्री रेडिकल, और एक ये वाला बन जाएगा। तो सेल्फ कपलिंग से क्या बनेगा, CH3 और इसके सेल्फ कपलिंग से पांच मेंबर ये, एक और ऐसे ही पांच मेंबर ये। तो ये बन गया, एक अपना मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मेरा मॉलिक्यूल ये बन गया, और एक बन जाएगा क्या, ये क्रॉस कपलिंग वाला भी बन जाएगा। ये भैया रहा अपना क्रॉस कपलिंग वाला कंपाउंड। थोड़ा सा अतरंगी बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये देखो,
और इसके ऊपर आ गया CH3। ठीक, तो ये टोटल तीन बन गए, ठीक है ना। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ आया रेडिकल, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ आया रेडिकल। तो दो डायरेक्ट मेथड बहुत आपको बढ़िया मेथड है ये। मतलब आपको 1 मिनट के अंदर स्ट्राइक करेगा ये और तुरंत आपको आंसर कर देना। लेकिन मैकेनिज्म आपको जाननी बहुत जरूरी थी। कोई ये मत करना सर कि बताओ यदि मैकेनिज्म आप, फिर आप क्यों बता रहे हो जब आपके सारे आंसर मतलब हम लोग बिना किसी मैकेनिज्म के कर पा रहे हैं। फिर वाई कि आप हर एक क्वेश्चन के मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म आपको बेस मतलब मैकेनिज्म के दम पे ही आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। एग्जाम में यदि आप कुछ भी भूल गया तो कम से कम पता है कि सर वो कपलिंग हो रहा है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल यहाँ पर मैकेनिज्म को फॉलो कर रही थी, आपसे पूछ ली कि वुड्स रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो फ्री रेडिकल मतलब आपकी मैकेनिज्म हो रही है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, तो भैया यहाँ पे कौन सी हो रही है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है। तो ये सब पता होना चाहिए। फिर से देख लो जरा यहाँ पर, पहले एक बार सेल्फ कपलिंग होगी, तो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, ये आ गया, ठीक है ना। मैं यार इस बात से थोड़ा सा चलो फिर से बना देता हूँ, वरना कुछ लोग यही सोच लेंगे कि यार एक साइक्लोहेक्सेन बड़ा है एक छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी लोगों की क्वालिटी। फाइनली वो वैसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना यार भैया, ये सेम ही है यार, ठीक है ना। चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा समझ गए ना यार। दोनों वो सेम ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो बनाने में वैसे बन रहा है, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन हो गया, एटी और एटी आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो बेटा एटी एटी बन जाएगा। भाई एटी जानते हो ना, एथाइल मतलब CH3 CH2 और C2CH3 बना हुआ है, ठीक है ना। एथाइल एथाइल है वो। और आपस में अगर आप क्रॉस कपलिंग कर जाएंगे तो इसका टोटल तीन प्रोडक्ट बनेंगे, ये बन गया और एक आ गया, एटी आ गया, ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया, तो ये रहे अपने तीन प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जरा चलते हैं, अब आ गया इंट्रामोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इंट्रामोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने वुड्स में इंट्रा वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, जब विद इन अ मॉलिक्यूल दो दो हैलाइड ग्रुप आते हैं। ऐसे यहां पर यदि डाई डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इन अ मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वहां पर रेडिकल जो बनेगा, फिर रेडिकल वो कह रहा है वहीं पर तुरंत कपलिंग कर लेगा, और या तो वो एल्कीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर वो एक साइक्लिक कंपाउंड को बना देगा। जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन भी कराया था, इंट्रावुड्स वाला मैंने क्वेश्चन कराया, जैसे देख लो आप, मैंने बेटा यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिखा हुआ है CH2COONA, और यहाँ लिखा हुआ है CH2COONA। देख लो जरा, अब मैंने इसकी रिएक्शन आपको कहा कि भैया इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। अब मुझे जरा बताओ, जब विद इन अ मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में COONA आ रहा है, तो आपको यहाँ रेडिकल बनाना है, यहाँ रेडिकल बनाना है, प्रोसेस एकदम सेम है यार। मैं बार बार मैकेनिज्म पे नहीं आपको लेके जा रहा, मैंने एक बार मैकेनिज्म आपको बता दी, अब आपको समझो जरा ध्यान से। तो ये दोनों रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है आपस में कपल कर जाएंगे, और ये मतलब ये आपका क्वेश्चन, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेई ऑलरेडी पूछ चुका है। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जब मैं आपको अभी बताऊंगा अभी अभी 1 मिनट बाद, कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि सक्सेनिक मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो ये एथीन बनता है। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब आप PYQ करोगे तो अब ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको R2 कार्बन में, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, पहले की कॉन्सेप्ट पहले समझो। सेम कहानी फिर से सर, CO2 H2 और NaOH, ये एकदम सेम कहानी, 2 मोल ये 1 मोल ये, और ये 2 मोल ऑफ NaOH, एकदम सब कुछ सब। तो ये सर एल्कीन, अच्छा तो ये एल्कीन बनाने का भी वन ऑफ द मेथड हो गया। लेकिन ये नहीं कि सर इंट्रामोलिकुलर जब कोल्बे होगा तो हमेशा एल्कीन बनता है, ऐसा नहीं। मतलब हो सकता है सर, जब यार ये अगल बगल है, मतलब एक दोनों कार्बन जहां कनेक्टेड हो उसी के साथ ये रेडिकल आ रहा है, तो ये आपस में कपल करके उन्होंने एल्कीन बनाया। यदि ये दूर होते तो वो साइकिल बन रही होती, तो ये मतलब ये एक तरीका है इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन करने का। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरे बेटा लिखा होता कि CH2CH2COONA, और लिखा होता CH2CH2COONA। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ये जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे दिख रही है, वो जरा ध्यान से देखो कि ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, रेडिकल बनाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, रेडिकल बनाना है। तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तो जब आप ये जो बॉन्ड बना रहे हो ना, अब क्या ये दोनों कार्बन खुद आपस में कनेक्टेड थे क्या पहले से, नहीं ना यार। मतलब इनके बीच तो जैसे इनके बीच जहां रेडिकल बनाते इनके बीच पहले से एक सिग्मा बॉन्ड था, और इसलिए नया सिग्मा बॉन्ड बना, तो वो पाई पाई आपको लग रहा था। ये जब कपल करेंगे तो ये साइक्लोब्यूटेन बना रहे होंगे। क्या बना रहे हो बेटा मेरे, ये साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं, ये साइक्लोब्यूटेन बना रहे होंगे।
क्लियर बात है क्या? ये साइक्लोब्यूटेन यहाँ पर बन रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात कि CO2H2 और NaOH तो बन ही रहा है, ठीक है ना। चलो यार, एक जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोलिसिस का, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, मैं तो कहूंगा ये वाला पहला वाला क्वेश्चन। वैसे एकदम सेम क्वेश्चन मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको कराया था, तो इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप समझ ही गए होंगे ये डबल बॉन्ड मैंने क्यों लगाया है, वो एंटी एरोमेटिक बनाने के लिए जानबूझ के मैंने किया, ठीक है ना। ये देखो बॉन्ड बेटा ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक हुआ। तो जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल, लोग कहेंगे सर एक काम कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, लेकिन मेरे भाई ये बता क्या बना दिया आपने, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग नहीं बनाया करते, अभी हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, आप उसे अनस्टेबल कर दे रहे हो। अबे ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, यहाँ इंट्रा कोलबे ना होके इंटर कोलबे कराएंगे, विद इन द मॉलिक्यूल ना करा के बिटवीन टू मॉलिक्यूल कराएंगे, ताकि स्टेबिलिटी इसकी बनी रहे। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम गलत है। मतलब हम लोग जो यहाँ पर रेडिकल बनाएंगे, वो ये रेडिकल, और इसके साथ देख लो जरा जरा ध्यान से। थोड़ा सा मैं इसको फोटो को जरा साइड कर देता हूँ। अब देखो जरा, ये बेटा कुछ ऐसे बन रहा होगा, एक और मॉलिक्यूल आपने ले लिया, एक और ये देखो जरा। तो ये अब आपस में यहां पर कपल कर जाएगा, ये ऐसे कपल कपल कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक बात है क्या? तो ये जो एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट जो बना, वो बेटा क्या बना, वो कुछ ऐसे बना कि ये कपलिंग इनकी, ये यहाँ रेडिकल, ये कपल कर जाएगा उसी के दूसरे मॉलिक्यूल से। ये बन गया यार। बेहतरीन क्वेश्चन है यार ये, बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि यदि 100 बच्चे अटेम्प्ट करें तो 80% लोग तो गलती करेंगे, वो तो यही बना देंगे एंटी, यार एंटी एरोमेटिक गलत है, ये ज्यादा सही। डन है क्या भाई? चलो यार बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इतनी अकल तो आ गई है। कोल भी बढ़िया चल रही, रिएक्शन एकदम सब समझ में आ रहा होगा। देखो यार, यहाँ से फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ आया रेडिकल, यहाँ रेडिकल आया। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ना यार, ये भले मतलब मैं भी आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या हम लोग करने वाले हैं, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसका सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बनता है, जो ये मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो सिस फॉर्म वाला मैलिक एसिड और ट्रांस फॉर्म वाला क्या होता है, वो अपना फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सब अपन अभी बात करेंगे। देखो तो ये पहले से बॉन्ड दो बने हुए हैं, एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया है। सो वी कैन से सर कि ये एल्काइन बनाने का भी वन ऑफ द एक मेथड हो गया है, ठीक बात है क्या? तो ये सब कहानी है जो आपको समझनी है यार। कोलबी की जो ये खूबसूरती है वो आपको समझनी है, ठीक है ना। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा भले, लेकिन मैं आपको पहले कुछ एक बात बताता हूँ कि जो, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट आ रहे हो, तो मैं आपको कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आप देख लो कि कौन कौन से हैं आपके, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है ये भी जरा एक बार देख लो। उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CH2 का होल एन और COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, ये रहे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इनको याद करने का जो तरीका है, क्योंकि ये जेई के लिए वरदान है, ये जेई के लिए बेटा क्या है, वरदान है। बहुत बहुत ही मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट की पावर इनफाइनाइट, ठीक है ना। वो कौन से, अच्छा ये तो बहुत काम आने वाले हैं फिलहाल, ऐसे आपको क्लास 12th में भी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट तो पता होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, ओम्स गैप, ओम्स गैप्स। अब सर ये ओम्स गैप्स क्या होता है? यार देखो यहाँ जो मैंने एन लिखा ना, CH2N जो मैंने लिखा है, ये यहीं पर आपको थोड़ा काम आने वाला है। भैया मेरे एन की वैल्यू आप जीरो रखना स्टार्ट करो यहाँ से। तो ओ जो लिखा हुआ है यहाँ से आप इसको जीरो, तो एन इज इक्वल टू जीरो मान लो, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, देन फाइव, देन ये सिक्स। सर इससे मतलब क्या है? जरा समझाओ, जरा इसको जरा समझाओ मेरे भाई। आपको एग्जामिनर हमेशा यहाँ पर फंसाएगा, वो नाम लिख के देगा। जैसे जेई में क्वेश्चन आया था, उसने कहा था कि सक्सीनिक, समझ गए ना, कि डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता फिर वो भांग खा के बैठे थे। समझ गए क्या यार? तो ये समझो। तो ओम्स गैप में देखो, ओ बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहा है। ये क्या है अपना, इसे बोल रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड। एम बेटा क्या है, ये मेरा मेलोनिक एसिड है। क्या है बेटा ये मेलोनिक एसिड है, ठीक बात है क्या।
एस क्या है, ये आपका ये है सक्सेनिक एसिड। ये अपना क्या है, सक्सेनिक एसिड है। जी क्या है भैया, ये है मेरा ग्लूटारिक एसिड। क्या है, ग्लूटारिक एसिड। अरे भाई क्लियर है क्या। ए क्या है बेटा मेरे, एडिपिक एसिड। ये मेरा एडिपिक एसिड है। पी क्या है बेटा, ये पेमेलिक एसिड। ये बेटा क्या है मेरा, पेमेलिक एसिड। ये मेरा पेमेलिक एसिड है। एस क्या है मेरे बेटा, ये है सुबेरिक एसिड। ये क्या है, सुबेरिक एसिड। सर इसका लेकिन हमारा काम क्या, काम मेरे भाई ये है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 का होल एंड COOH का होल ट्वाइस। यदि कोई आपसे आंख बंद करके, आप जब सो रहे हो और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर कि ओम्स गैप। तो ओम्स गैप में जो ओ लिखा है वही वो जीरो है, तो एन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो CH2 का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, खत्म बात, आंसर दैट्स अ सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड यदि आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते, CH2 का होल ट्वाइस, मतलब ये अपना। अब मैं सबके जरा एक बार फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको। एक काम करते हैं, साइड में थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ, अगले पेज पे लिखते हैं। देखो भैया, एन इज इक्वल टू जीरो, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक क्या हो जाएगा, COOH, COOH। ये हो गया उसका उसका फॉर्मूला। अरे यार यही तो लिखा मैंने कि CH2 का होल एन और COOH का होल ट्वाइस, यही तो फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या बन गया, ऑक्जेलिक एसिड आ गया। ये मेरा ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक बात है क्या। आपने एन इज इक्वल टू रखा 1, तो बेटा वो क्या हो गया, CH2, COOH और COOH। ये मेरा क्या है, ओम्स गैप। एम एम मतलब मेलोनिक एसिड। ये क्या है, मेलोनिक एसिड। आपने रखा एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2, तो इसमें बेटा कितने आ गए, 2। ये CH2 दो आ गए, COOH और COOH। ये मेरा क्या है, सक्सेनिक एसिड है। ये क्या है, सक्सेनिक एसिड है। ठीक बात है क्या। नंबर 4, भैया सुनते जाओ जरा, पागलों वाली काम करना। एन इज इक्वल टू 3 बेटा पुट कर दोगे तो ये अपना क्या बन जाएगा, CH2, CH2 और ये CH2, ये COOH और ये COOH। तो ऐसे आपको ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी बातें आपको समझनी है। जब आप एक एक करके सारी चीजें समझ जाओगे तब जाके आपको अकल आएगी सर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बेटा मेरा, ये मेरा क्या है, O हो गया, M हो गया, S हो गया, और बेटा ये क्या है, G है मेरा। ये बेटा क्या है मेरा, ग्लूटारिक एसिड। ऐसे ही हम लोग एडिपिक एसिड, ऐसे ही हम लोग सक्सिनिक एसिड, ऐसे सॉरी मतलब पाइमेलिक एसिड, सुबेरिक, सबकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन में अपन को एग्जाम में फंसाएगा और यहीं से अपन को क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक बात है क्या। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो। कह रहा है कि एडिपिक एसिड दे दी उसने। ठीक है ना। कह रहा है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड की रिएक्शन हो रही है पहले NaOH से। तो कह रहा ए बनता है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से कह रहा बी बनता है, +X ऑफ CO2 +Y ऑफ H2 +2NaOH। तो कह रहा आपको बी बताना है क्या होगा, आपको बताना है कि एक्स के कितने मोल, वाई के आपके कितने मोल। और ये गैस आपकी एनोड और कैथोड में, खुद ही लिख देता हूं कि ये बेटा एनोड में और ये बेटा यहाँ कैथोड में। चलो यार मेरे भाई, अब जिस स्टूडेंट को, वैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन ऑलरेडी सक्सेनिक एसिड का आ चुका है, मैं आपको एडिपिक एसिड का क्वेश्चन करा रहा हूं। तो एडिपिक एसिड वाले में जरा ध्यान से देखो जरा आप, एडिपिक एसिड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सर यहां पर ओम्स गैप की बात की थी मैंने। तो देखो ये ओम्स गैप बेटा कहाँ पे आ गया, ये है मेरा। तो 0 1 2 3 4, ये आ गया ना मेरा। एन की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है। तो आप कहो सर CH2COOH, और यहां बेटा गया CH2 और ये CH2COOH, 1 2 3 4, चार ही तो है, चार ही तो है। तो यही तो आपका बन गया, यही तो बन रहा है, यही तो एडिपिक। अच्छा लिखने का अब तरीका देखो अलग अलग हो सकता है, आप ऐसे लिखो इसको। जिनको लगता सर कि जरा हम इसको लिखने, तो 1 2 3 4, तो आपको ये ताकि साफ साफ दिखना शुरू हो जाए कि हम लोग कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो ये यहां से बाहर निकला, ये यहां से। तो अब ये Na पर पहले तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये पहले बना COONA, और ये बना बेटा COONA।
डन है क्या? डन है क्या? ये बन गया COONA। अब यहां से इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये वाला देखो बेटा बॉन्ड क्या होगा, टूट गया। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट गया। तो यहां बना रेडिकल और यहां बना रेडिकल, ये दोनों दो आपस में जुड़ गए। 1 2 3 4, 4 मेंबर की एक साइकिल, तो ये बन गई 4 मेंबर साइकिल। लो, 4 मेंबर साइकिल बन गई, खत्म हो गई बात यार। बहुत बड़ी क्वेश्चन है क्या ये? बहुत आसान क्वेश्चन था। एक्स मोल ऑफ CO2 मैंने आपको सिखा रखा है कि 2 मोल CO2, 1 मोल H2 बनती है और NaOH बनता है, खत्म हो गई बात। तो क्वेश्चन का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ इसका, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको पता भी हो उसके बारे में। जिन बच्चों को पता होगा उनको पता होगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन की। COOH समझ तो गए होगे। ये सिस फॉर्म बना दी मैंने, इसे मैलिक एसिड बोलते हैं। ये जो सिस फॉर्म होती है, ये जो सिस फॉर्म लिखी है, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड बोलते हैं। ये मेरा क्या है? मैलिक एसिड है। और इसकी जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, तो कह रहा ए बनता है। तो ए बना भैया, तो ये ए अपना क्या है, खुद समझदार हुए। ये तो आपको पता ही है, COONA और COONA। और बेटा मेरे ये क्या है, H और H। कह रहा अब इसका कराना है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा देना है? इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ देर पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जब मैंने वो चर्चा की थी। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यहाँ बना रेडिकल, यहाँ बना रेडिकल। ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में 2 मोल CO2 प्लस H2 और प्लस 2 मोल NaOH। ये बात आपको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पज ये कि एग्जाम में ये लिख के दिया गया कि ये मैलिक एसिड का आपको रिएक्शन कराने, तब आप कैसे करोगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी जो ट्रांसफॉर्म, जरा मैं वो भी आपको पहले करा ही देता हूँ। ट्रांसफॉर्म जो आपके पास है, ये है इसके ट्रांसफॉर्म COOH और ये H, ये अपने ट्रांसफॉर्म है। ट्रांस इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है ना। तो जब फिर से वही बात कि पहले रिएक्शन बेटा किससे करा दो, NaOH से करा दो। NaOH से कराओगे तो ये बेटा अपना क्या बन जाएगा, मतलब समझ गए ना, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या। ये बन जाएगा COONA और बन गया COONA। और ये रहा H, ये रहा H। फिर से कह रहा है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मेरे भाई, आपको ये एकदम दिमाग में बस गया होगा, सर ये बना रेडिकल, इसको उड़ाओ, ये बना रेडिकल। और मेरे बेटा ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वेरी गुड। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस एंटायर सेशन में। इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है दिमाग में, आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ। सो मैं आपकी और बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। और ये इस लेक्चर से आई थिंक कंप्लीट मैंने आपको सारी बात सिखा दी है। चाहे वो आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कुछ भी आ जाए एग्जाम में, सारे क्वेश्चन अब आप उड़ा सकते हो। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो पूरी शिद्दत से दिया, आपने देखा, सुना और इससे पढ़ा। एंड आई होप कि मैं आपकी 100% में आपकी हेल्प कर पाया। आप सबको थैंक यू वेरी मच। ये लो भाई, एक बहुत बड़ा सा थैंक यू, बहुत बड़ा सा थैंक यू, थैंक यू। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और बाकी लोग भी इसको अच्छे से देख पाए, समझ पाए, और आप अपकमिंग वीडियो में भी इन्वॉल्व हो। 100 डे चैलेंज नहीं भूलना है, रिवीजन करना है, भर भर के रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।